उफ, ये गर्मी, ओ माय गॉड। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो आप भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर अपनी गर्लफ्रेंड, बीबी के साथ कोई ना कोई ट्रिप जरूर प्लान कर रहे होंगे। तो आप भी अगर इस झुलसा देने वाली गर्मी में किसी ठंडे ठंडे मौसम का मजा लेना चाहते हो विथ ब्रेथ टेकिंग व्यूज, तो कश्मीर से भला कोई अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है क्या? वेल, इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कश्मीर की परफेक्ट पूरे 8 से 11 दिन की आइटनरी, जहां पे आप सब कुछ जानने वाले हो। कौन कौन से दिन आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से जगह घूमने वाले हो, एवरीथिंग। तो दोस्तों, आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस एक वीडियो को देख के यू आर ऑल सेट। क्योंकि कश्मीर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार बार जाकर आए हैं, और पूरा चप्पा चप्पा छान मारने के बाद हमने आपके लिए परफेक्ट आइटनरी बनाई है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हमने एक एक करके सब कुछ कवर किया है। बाय द वे, कश्मीर कैसे जाना है, कहां रहना है, कौन कौन से जगहों पे घूमना है, सिम कार्ड, होटल्स, सारी इंफॉर्मेशन हमने कश्मीर के ट्रैवल गाइड में बनाई है, और आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हो। बल्कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल डाल दिया है। तो अगर आपको ये चेहरा पहली बार दिख रहा है, तो मेरा नाम है अभी, कैमरे के पीछे है देख, एंड वी आर बीइंग रोमर्स। हम बनाते हैं कमाल के वीडियोस, ट्रैवल आइटनरीज। तो जल्दी से हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हमने कुछ कुछ प्रो टिप्स भी दिए हुए हैं जो आपको देख के आपका कश्मीर ट्रिप प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, कश्मीर सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी जगह जो आपको हर पल एक नए सपने जैसा महसूस कराएगी। चाहे आप हनीमून प्लान कर रहे हो, फैमिली ट्रिप या एडवेंचर गेटवे, ये वीडियो आपके लिए एक अल्टीमेट ट्रैवल गाइड होने वाली है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमने ढेर सारे टिप्स भी शेयर किए हैं जो आपके ट्रिप को बहुत ही स्मूथ बना देगी। तो बीइंग रोमर्स के साथ चलिए एक वर्चुअल जर्नी पे कश्मीर की जन्नत को एक्सप्लोर करने। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डे 1। तो दोस्तों, सबसे पहले दिन आप पहुंच जाते हो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। सिम कार्ड लेने के बाद आप निकल जाते हो अपने होटल में चेक इन करने के लिए। वेल दोस्तों, आज हम जिस होटल में जाने वाले हैं वो एक आम होटल नहीं है, वो एक हाउस बोट है, जो कि डल लेक में आप जाके रहने वाले हो। और हाउस बोट में रहना अपने आप में ही एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। लाखों हजारों लोगों का सपना होता है हाउस बोट में रुकना। तो आज आपको हम लेके जा रहे हैं एक लग्जूरियस से हाउस बोट में। बट हाउस बोट तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा एक शिकारा, जो कि आपकी ट्रैवल कंपनी ने आपके लिए ऑलरेडी बुक करा रखी है। तो बस आपको कार से उतर के अपना सामान ऑफलोड करना है, शिकारा में बैठ जाना है और निकल जाना है आपके हाउस बोट के लिए। हाउस बोट में पहुंचने के बाद आपका स्वागत होता है कश्मीर के गरम गरम और फेमस कहवे के साथ, जिसको पी के आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। तो चलो आपको दिखाता हूँ हाउस बोट का अमेजिंग सा टूर। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होता है एक हाउस बोट के अंदर रहना। तो सबसे पहला रूल हाउस बोट का ये है कि आपको अपने चप्पल बाहर उतारने होते हैं। वैसे मैंने पहना है क्योंकि ये घर का चप्पल है। जैसे आप एंटर करोगे, ओ माय गॉड, ये झूमर देखो कितना सुंदर है। और आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये सब कुछ यहाँ पे लकड़ी से बना है, और ये भी हैंड वुवन है ना, राइट? इतना अच्छे से एस्थेटिकली डिजाइंड, मतलब इनके सीलिंग्स होते हैं, या इनका अगर आप देखोगे हर जगह पे मतलब कलाकारी की गई है। जैसे हमारे घर में होता है, यहाँ पे एक लिविंग रूम है, और यहाँ पे एक फायर प्लेस है जो इस पूरे हाउस बोट को गर्म करता है, आप देख सकते हो। सेकंड सेक्शन में दोस्तों होता है डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप बैठ के खाना खाते हो आराम से। इस हाउस बोट के अंदर 3 रूम्स हैं, तो यू जस्ट हैव टू एंटर वन ऑफ द रूम। कम ऑन इन, हम हमारा रूम का रूम टूर देते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा रूम हमारा मेसी है, बट यहाँ पे देख लो बहुत ही सुंदर और कोजी सा एक रूम है। अभी रूम में हीटर चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। और ये देखो 3 लेयर, 1 2 3, 3 लेयर की कंबल वाली प्रोटेक्शन होती है हमारे पास, जिसमें आप मस्त सो सकते हो। और हर जगह कारपेट है, और यहाँ पे भी एक बेड बनाया हुआ है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, 3 मेंबर हैं, तो यू कैन कम अपॉन। यहाँ पे एक टेबल है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक टीवी मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेडी होने के लिए एक एरिया बनाया हुआ है, गेट रेडी वाला एरिया, जहाँ पे मिरर्स लगी हुई हैं। तो दोस्तों, बाथरूम भी बड़ा अच्छा बनाया है इन्होंने। एक बाथ टब भी दिया है, और बिल्कुल गर्म पानी आता है यहाँ पे, तो आप इंजॉय कर सकते हो गर्म पानी बाथ, जो कि दिखने का रहता। तो थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद अब बारी है घूमने की श्रीनगर की। तो दोस्तों, श्रीनगर की अगर आइटनरी या फिर उनके अट्रैक्शन की बात करी जाए, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, और उसमें से सबसे फेमस है यहाँ के प्रसिद्ध मुगल गार्डन्स, यानी कि शालीमार बाग और निसात बाग। तो अगर आप मार्च या अप्रैल के महीने में आते हो, तो आप यहाँ पे खिलने वाले ट्यूलिप्स के फ्लावर को देख सकते हो, और उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जनवरी या फरवरी के महीने में इन मुगल गार्डन्स को विजिट करते हो, तो यहाँ कुछ नहीं दिखता है। इसलिए वी वुड रिकमेंड यू टू स्किप इन द मंथ ऑफ जनवरी या फरवरी।
और हाँ, इसके अलावा आप जाते हो शंकराचार्य टेम्पल में, जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और ये है टॉप ऑफ द रेंज जिसका नाम है जबारवन रेंज श्रीनगर का। और यहाँ से कमाल का नज़ारा दिखता है दोस्तों, पूरे श्रीनगर का व्यू आप देख सकते हो, डल लेक का व्यू देख सकते हो। तो यहाँ तो ज़रूर जाना बनता है। शंकराचार्य टेम्पल घूमने के बाद आप जल्दी से लंच कर लो, क्योंकि लंच के बाद हमें जाना है इवनिंग में डल लेक में, जहाँ पे हम शिकारा राइड करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप कश्मीर आए और शिकारा राइड नहीं किया तो फिर क्या ही किया यार। वेल, आपको डल लेक के घाट से रंग बिरंगे शिकारे मिल जाएंगे, जिसे आपको पे करना होगा अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ पर कपल, और ये डिपेंड करेगा सीजन टू सीजन। और शिकारे वाले भैया आपको डल लेक के अलग अलग हिस्सों जैसे कि मार्केट, ओल्ड टाउन वाले एरिया में घुमाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स भी होते हैं जो आपको कहवा या फिर हैंडीक्राफ्ट्स के सामान बेचते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। तो डल लेक में शिकारा राइड एंजॉय करने के बाद आप वापस चले जाते हो अपने हाउस बोट, और वहां पे डिनर करके खत्म करते हो आज का दिन। तो दोस्तों, अगर आप डे 1 पे कश्मीर के हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हरी पर्वत फोर्ट, जो कि 16 सेंचुरी का फोर्ट है जिसे महाराज अकबर ने बनवाया था। और यहाँ से श्रीनगर और डल लेक का एक बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। और इस फोर्ट के अंदर आप शक्ति टेम्पल, गुरुद्वारा या फिर एक सूफी श्राइन भी घूम सकते हो, जहाँ पे आपको कश्मीर की डाइवर्स कल्चर और हिस्ट्री को भी देखने का मौका मिलता है। अगला ऑप्शन आपके पास है परी महल, जो कि मुगल एरा के आर्किटेक्चर का एक मार्वल है। और यहाँ पे आप मल्टी टियर्ड गार्डन पैलेस भी देख सकते हो दोस्तों, जो कि पर्शियन मुगल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये दोनों ऑप्शंस आप वहाँ जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों, डे 2 पे हम घूमने वाले हैं कश्मीर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस यानी सोनमर्ग में। तो दोस्तों, सोनमर्ग को मिडोज ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का मर्ग भी कहा जाता है, और इसे कश्मीर की आइटनरी में शामिल न करना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। वेल दोस्तों, आज हम सोनमर्ग का ट्रिप करेंगे श्रीनगर से, जो कि 2.5 घंटे की दूरी पे है, और हम वहाँ जाने वाले हैं यहाँ बने हुए नए टनल से, जो अभी अभी जनवरी 2025 में ओपन हुआ है। तो दोस्तों, सोनमर्ग विंटर्स और समर्स आप दोनों में ही जा सकते हो, और दोनों में इसकी सुंदरता चार चांद लगा देती है यहाँ की वादियों में। यहाँ आप विंटर में एंजॉय कर सकते हो, स्नो बोर्डिंग, स्नोमोबाइल और स्केटिंग कर सकते हो, और इन खूबसूरत वादियों में अपने आप को सोक इन कर सकते हो। और अगर आप एडवेंचर के दीवाने हो तो ट्रैक कर सकते हो, या फिर पोनी राइड ले सकते हो आप थजीवस ग्लेशियर तक, जो कि काफ़ी सुंदर है। और शाम में आपको वापस आ जाना है अपने होटल में और डिनर करके रेस्ट कर लेना है। तो ये था हमारा डे 2 की आइटनरी, जहाँ पे हमने सोनमर्ग को एक्सप्लोर किया। और अगर आप चाहते हो सोनमर्ग में एक नाइट स्टे करना, तो यहाँ पे होटल्स के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट 6 to 7 डेज के पैकेज में हम रिकमेंड करते हैं कि आप सोनमर्ग का एक डे ट्रिप ही लो। तो दोस्तों, डे 3 पे हम जाने वाले हैं इंडिया के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले गुलमर्ग में। इंडीड दोस्तों, जितना हाइप गुलमर्ग का आपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे देखा है, सच में ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ 1 नाइट स्टे तो करना बनता ही है। सुबह सुबह आप अपने होटल से ब्रेकफास्ट और चेकआउट करने के बाद निकल जाते हो इंडिया के स्की कैपिटल गुलमर्ग के लिए, जो पूरे साल टूरिस्ट से भरा हुआ रहता है। तो चाहे आप सर्दी में आओ फिर आप गर्मी के मौसम में आओ, गुलमर्ग हर सीजन में पिक्चर परफेक्ट ही दिखता है। तो वेल, 2 आवर्स के ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाते हो गुलमर्ग, और आज हम करने वाले हैं गंडोला राइड, जो कि वर्ल्ड का सबसे सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लॉन्गेस्ट केबल कार है दोस्तों। तो गुलमर्ग की गंडोला राइड में 2 फेजेस होते हैं, जिसमें पहले फेज में आप 10,000 फीट पे जाते हो, और दूसरे फेज में आप जाते हो 14,000 फीट पे, जिसे अफरवत पीक भी कहा जाता है। और इन दोनों फेजेस में जाने के लिए आपको टिकट्स एडवांस में सेपरेटली बुक करानी होती है, और ये टिकट आपको मिल जाता है इस साइट पे, जो कि हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देंगे, या फिर आप अपने ट्रैवल कंपनी को एडवांस में बोल कर इसकी टिकट आप बुक करा सकते हो। तो अगर मैं आपको एक ट्रैवल टिप देना चाहूँ, तो आप जितना अर्ली हो सकता है आप जाके चले जाओ वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है दोस्तों, और सेकंड फेज कभी कभी बंद भी रहता है वेदर ख़राब होने के कारण। तो आप ये पहले से पता कर लेना। बट आप ऊपर पहुँच के मानो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हो, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बड़े बड़े पहाड़ होता है। आई मीन, ऐसा नज़ारा आपको मन को भा जाएगा। कुछ ऐसा ही है गुलमर्ग। यहाँ आप स्नो बोर्डिंग, स्कीइंग का भी लुत्फ उठा सकते हो। और हाँ, अगर आप विंटर में यहाँ पे आ रहे हो तो मोटा जैकेट पहन के आना, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में
में होता है दोस्तों। तो दोस्तों गुलमर्ग पूरी दुनिया में फेमस है अपने स्कीइंग के लिए, तो यहाँ आके विंटर स्पोर्ट तो ट्राई करना बनता ही है यार। तो आप आराम से 1000 या 1500 रुपये में 30 मिनट का लेसन ले सकते हो, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर आपको मस्त शू और स्कीइंग बूट पहना के रेडी करता है और स्कीइंग सिखाता है। तो अपने आप में कमाल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। गंडोला और स्कीइंग करने के बाद आप यहाँ घूम सकते हो सेंट मैरी चर्च, स्ट्रॉबेरी वैली, बूटा पथरी और ड्रंक वाटरफॉल, जिसे फ्रोजन वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। और गर्मियों में आप ट्राई कर सकते हो यहाँ के गोल्फ कोर्स में कमाल का गोल्फ का लेसन। तो है ना कमाल की जगह गुलमर्ग। ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ लोकल टैक्सी बुक करके कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके ट्रैवल पैकेज में शामिल नहीं होता है। और ये सब सारी एक्टिविटी करने के बाद अगर आप थक गए हो, आप अपने होटल चले जाओ, आराम से गर्मा गर्म खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि हम अगले दिन जाने वाले हैं पहलगाम। तो दोस्तों डे 4 पे आप जाने वाले हो पहलगाम। पहलगाम का मतलब है लैंड ऑफ शेफर्ड्स, यानी गडेरियों की भूमि। दोस्तों पहलगाम इक्वली ब्यूटीफुल है कश्मीर के सारे प्लेसेस की तरह, और हमारे लिए सेकंड फेवरेट में आता है आफ्टर सोनमर्ग। बहुत ही सुंदर है दोस्तों पहलगाम। तो जल्दी से मॉर्निंग में रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हमें 4 to 5 आवर्स का ट्रैवल करना है दोस्तों। जर्नी थोड़ी लंबी है, बट आप पूरे रास्ते भर कश्मीर की खूबसूरत वादियों को एंजॉय करते हुए जाओगे। रास्ते में आप रुकते हो पैम्पोर केसर खरीदने के लिए, क्योंकि कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस होता है, और पैम्पोर ही वो जगह है जहाँ पे केसर होता है। तो कश्मीर ब्लेस्ड दोस्तों ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, और हम केसर खरीदते हैं पैम्पोर में, क्योंकि यहाँ का केसर बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और एक काफ़ी महंगा भी होता है। तो आप जांच परख के अपना केसर खरीदना। दोपहर में पहुँचने के बाद होटल में थोड़ा रेस्ट कर लो, और थोड़ी देर बाद रिवर राफ्टिंग के लिए निकल जाओ, अगर आप एडवेंचर जंकी हो तो, क्योंकि लीडर नदी की राफ्टिंग बहुत ही मस्त होती है, और एडवेंचर के दीवानों के लिए ये मन पसंदीदा एक्टिविटी है। और अगर आप एडवेंचर लवर नहीं हो, अगर आपको राफ्टिंग नहीं करनी है, तो आप आराम से इसे स्किप कर सकते हो और शाम में निकल जाओ मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और यहाँ के लोकल स्टफ को आप खरीद सकते हो। तो अब बात करते हैं डे 5 की। तो दोस्तों डे 5 में भी हम पहलगाम में रुकने वाले हैं, क्योंकि पहलगाम बहुत ही सुंदर है और यहाँ करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सुबह सुबह जल्दी से दिन में ब्रेकफास्ट कर लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं पहलगाम का ABC, यानी कि आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके लिए आपको यूनियन की टैक्सी करनी होगी, जिसका फिक्स रेट होता है 2200, और ये आपके पैकेज में शामिल नहीं होगा। तो ये आप अपने ट्रैवल कंपनी से कन्फर्म कर लेना। तो जैसे कि हमने बुक करी थी सेडान, और हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए। तो अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, ये तीनों ही इक्वली काफ़ी सुंदर है, और आप यहाँ पे घूम सकते हो, यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो और चिलैक्स कर सकते हो कि यहाँ की वादियों में। और अगर चंदनवाड़ी की बात करी जाए, तो यहीं से फेमस श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। और आप यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है, जिसमें आप समर्स में भी यहाँ बर्फ़ रहती है, तो आप वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हो। ABC एंजॉय करने के बाद आप चले जाओ बाइसरन मिडो, जिसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है दोस्तों। बहुत ही सुंदर मिडो है, यहाँ तो आपका जाना बनता है। हालांकि ये जगह गर्मियों में पैराडाइज जैसी होती है, और बर्फ़ में यहाँ सिर्फ बर्फ़ ही होता है, तो आई थिंक आप इसे स्किप कर सकते हो। तो दिन भर आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, और यहाँ जाने के लिए आपको पोनी राइड या फिर घोड़े का सहारा लेना होता है। अगर आप ट्रैक करने चाहते हो तो आप ट्रैक भी कर सकते हो। दिन भर घूमने के बाद आप थक गए होंगे, तो आप रेस्ट कर लो, क्योंकि हम निकलने वाले हैं कल श्रीनगर। अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर मैं आपको एक ट्रैवल टिप देना चाहूँ, तो आप गर्मियों के लिए ही पहलगाम को रखना, क्योंकि पहलगाम गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है दोस्तों। विंटर्स में आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि आप ये सारा कुछ मज़ा आप ले सकते हो गुलमर्ग और सोनमर्ग में, तो आप विंटर्स में इसको स्किप कर सकते हो। तो दिन भर आप घूमने फिरने के बाद थक गए होंगे, तो आज आप रेस्ट कर लो, अच्छे से डिनर कर लो, क्योंकि कल हम जा रहे हैं श्रीनगर और घूम रहे हैं एक ऑफ बीट प्लेस। तो दोस्तों आज बात हो रही है डे 6 की। डे 6 में दोस्तों हम या तो यूसमर्ग जाएंगे या तो फिर दूध पत्री जाएंगे, जो कि ऑफ बीट जेम्स है पूरे कश्मीर की। तो डे 6 पे आप जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों कश्मीर में ऑर्बिट प्लेस को एक्सप्लोर करने। क्योंकि यार कश्मीर में तो नॉन प्लेसेस सबको ही जाता है, बट कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो बहुत सुंदर हैं, लेकिन कुछ कुछ अभी भी अनटच्ड हैं, और उसमें से यूसमर्ग और दूध पथरी काफ़ी फेमस है। अगर आप गर्मी के दिनों में कश्मीर जा रहे हो, अगर आपने बाइसरन कवर कर रखा है, अगर आपने मिडोज देख रखा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दूध पथरी चले जाओ, क्योंकि दूध पथरी कंपैरेटिवली काफ़ी नज़दीक
नज़दीक है श्रीनगर से, तो आप थकोगे भी नहीं और आप उसको आराम से एंजॉय भी कर सकते हो। तो दूध पथरी अपने आप में ही दोस्तों एक पैराडाइज है। जैसा नाम है ना वैसा ही प्लेस है, दूध पथरी। आई मीन दूध जैसी सफ़ेद नदी बहती है यहाँ की खूबसूरत वादियों के बीच, और यहाँ के आप लश ग्रीन मेडोज़ को देख सकते हो। इन प्यारे जंगलों में आप हाइक कर सकते हो और घुड़सवारी और एटीवी राइड का भी लुत्फ़ उठा सकते हो। और लौटते समय, और याद रखना, लौटते समय यहाँ की फ़ेमस मक्के दी रोटी और सरसों दा साग खाना मत भूलना, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों डे 6 में आप थक गए होंगे और आप वापस जाके होटल में चिलैक्स कर लो, क्योंकि कल है हमारा डिपार्चर और हम 7वें दिन पे कश्मीर को कहने वाले हैं अलविदा। तो अगर आप डे 7 में, अगर आपकी फ्लाइट दोपहर में है या फिर शाम में है, तो आपके पास टाइम है कुछ और एक्टिविटी करने का, जो है शॉपिंग। तो दोस्तों कश्मीर फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, अपने वुलन क्लोथ्स के लिए, और यहाँ का पश्मीना सॉल, ओ माय गॉड, पूरी दुनिया में फेमस है। तो आप चले जाओ पोलो व्यू मार्केट या फिर आप ओल्ड मार्केट जा सकते हो और वहाँ से कर सकते हो शॉपिंग। और शॉपिंग करने के बाद सीधा आप चले जाओ एयरपोर्ट। और हाँ, याद रखना एयरपोर्ट आप जल्दी पहुँचना, क्योंकि कश्मीर एयरपोर्ट की चेकिंग बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। आई मीन बहुत टाइम लगता है आपको वहाँ चेकिंग कराने में। तो आप 2 से 3 घंटा पहले पहुंच जाओ और अपनी फ्लाइट लेके चले जाओ अपने घर। और अगर आपका 8 दिन का ट्रिप है तो आज हम लोग घूमने वाले हैं एक और अमेजिंग से लोकेशन को, और वो बहुत ही ऑफबीट है। तो दोस्तों चलिए से जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारे डे 7 की। तो दोस्तों आज का दिन एक एडवेंचर फील्ड ऑफबीट एक्सप्लोरेशन होगा, क्योंकि हम कश्मीर के हिडन जेम्स यानी कि कोकरनाग पार्क, सिंथन टॉप और डक्सुम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सुबह सुबह जल्दी से आप श्रीनगर से 3.5 घंटे की ड्राइव करके पहुंचेंगे आपकी पहली डेस्टिनेशन, जिसका नाम है कोकरनाग पार्क। तो दोस्तों पहला स्टॉप है हमारा कोकरनाग पार्क, और ये कश्मीर का बोटैनिकल पैराडाइज है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। कोकरनाग सिर्फ एक पार्क ही नहीं बल्कि एक नेचुरल वंडर है। यहाँ का क्रिस्टल क्लियर फ्रेश स्प्रिंग वाटर और लश ग्रीनरी आपको एकदम रिफ्रेश फील कराएंगे। कोकरनाग का पानी इतना प्योर है कि कश्मीर का सबसे बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर सोर्स भी माना जाता है। और यहाँ आप फ्रेश ट्राउट फिश टेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे चिनार के पेड़ और कलरफुल फ्लावर से भरी इन जगह को आप एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट की तरह देख सकते हो और अपना बिल्कुल अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद कोकरनाग से ड्राइव करके हम पहुंचेंगे, 30 मिनट की ड्राइव करके दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं दक्सुम, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड और बहुत ही शांत विलेज है, जो कि स्नो कैप्ड माउंटेन और पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप जल्दी से चेक इन कर लो, क्योंकि चेक इन करने के बाद हम जाने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेस इन कश्मीर, दैट इज सिंथन टॉप। और ये दोस्तों कश्मीर का स्नो पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जून की तपती गर्मी में बर्फ होती है। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो दक्सुम से सिर्फ 1 घंटे का ड्राइव करके आप पहुंच जाते हो सिंथन टॉप। ये एक अनटच्ड हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है, जो जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है। और सबसे खास बात, यहाँ पे जून में भी बहुत सारी बर्फ़ मिलती है, और अगर आप लकी रहे तो आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा, जैसे हमने एक्सपीरियंस किया। तो जैसे आप सिंथन टॉप पहुँचोगे आपको पीर पंजाल और हिमालयन रेंजेस का पूरा 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। और एडवेंचर के शौकीन हैं तो यहाँ पे आप छोटी ट्रैक्स भी कर सकते हो या फिर स्नो वॉकिंग का भी लुत्फ़ उठा सकते हो, जैसा कि हमने किया था। और हाँ, यहाँ पे एक और जगह है सिंथन मैदान, जहाँ पे जो कि एक परफेक्ट पिकनिक और बॉनफायर स्पॉट है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। सिंथन टॉप में बर्फ में खेलने के बाद अब बारी है वापस आने की दक्सुम में, क्योंकि दक्सुम में आके आपको स्टे करना है, वहाँ पे रात बितानी है। सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है, तो आप आके अपने होटल में चिलैक्स कर सकते हो, अपने होटल में बॉनफायर भी अरेंज करवा सकते हो, और साथ ही साथ गरम गरम कहवा का आनंद भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी डे 7 की आइटनरी। तो आज की रात आप दक्सुम में ही रुकने वाले हो। अगर आपकी फ्लाइट डे 9 पे है तो आप दक्सुम से अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके पहुंच जाओ श्रीनगर और पहुंच जाओ डायरेक्टली एयरपोर्ट। लेकिन अगर आपके पास 9वां दिन का भी समय है तो आज आपको मैं घुमाने वाला हूं कश्मीर का नायग्रा फॉल, यानी कि अहरबल वाटरफॉल दोस्तों। तो आप जल्दी से सुबह सुबह उठ जाओ, गरम गरम कहवा या फिर चाय पी के रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम लोग ड्राइव करके जाने वाले हैं। 3 से 4 घंटे की ड्राइव होने वाली है आपको,
और आप पहुंचने वाले हो अहरबल वाटरफॉल दोस्तों। तो जैसे ही आप सुबह सुबह वहां पहुंचते हो, रास्ते में आपको मजेदार पाइन फॉरेस्ट दिखते हैं और टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर आप पहुंच जाते हो नायग्रा फॉल तक। तो अगर मैं बात करूं अहरबल वाटरफॉल की, तो एक स्टनिंग मल्टी टियर्ड वाटरफॉल है जो कि डेंस पाइन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और आपको यहाँ पे आके टिकट लेनी पड़ती है, पर पर्सन आई थिंक 50 रुपीज़ का टिकट होगा। तो आप 50 रुपये की टिकट दे के एंट्री करते हो पार्क में, और इस पार्क के थ्रू आप जाते हो सीढ़ी से उतरकर नायग्रा फॉल को देखने, जो कि बहुत ही सुंदर है। आपको देखते हुए इतना अच्छा एहसास होगा दोस्तों कि आप लिटरली ऐसा वाटरफॉल पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल नायग्रा फॉल की तरह है। और हाँ, इसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर से भी सुनाई देती है। और ये विंटर्स में बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सिल्लियाँ बिल्कुल जमी होती है और वाटरफॉल भी बिल्कुल जम सा जाता है दोस्तों। तो या तो फिर अगर आप विंटर में आ रहे हो या फिर आप समर्स में आ रहे हो, प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो अहरबल वाटरफॉल को अपनी आइटनरी में ज़रूर शामिल करना। और अगर आप एडवेंचर के दीवाने हो तो यहीं से आपको कौसरनाग ट्रैक करने को मिलता है, जो हमने करा था दोस्तों। तो आप यहाँ से कर सकते हो, अपनी ट्रैवल कंपनी से वो ट्रैक भी ऑर्गेनाइज करा सकते हो। और ये वाटरफॉल देखने के बाद आप वापस आ जाते हो श्रीनगर। और श्रीनगर आज हम जल्दी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमने अहरबल वाटरफॉल कवर कर लिया है। श्रीनगर पहुँच के अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप लाल चौक या पोलो व्यू मार्केट में जाके लास्ट मिनट शॉपिंग कर सकते हो, या अगर आपके पास टाइम है तो आप ओल्ड मार्केट भी जा सकते हो, जहां से आप अपने लिए हैंडीक्राफ्ट्स या फिर दूसरी आइटनरी या फिर सुवेनियर खरीद सकते हो। और डे 10 पे आपका होने वाला है डिपार्चर। लेकिन अगर आपके पास 11 या फिर 12 दिन भी है, तब भी आपके लिए हम एक कमाल की आइटनरी प्लान करके रखे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कश्मीर के वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग प्लेस, जिसका नाम है गुरेज वैली। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं उसकी। तो दोस्तों, डे 10 एंड 11 पे मैं एक ऐसी जगह इंक्लूड करने वाला हूं जो बिल्कुल आपके होश उड़ा देगा, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, क्योंकि ये जगह ऐसा अनटच्ड पैराडाइज है जो कश्मीर की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से आता है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों गुरेज वैली की। दोस्तों, गुरेज वैली 1947 से पहले इंडिया का हिस्सा भी नहीं था, और अब वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है। तो आप वहां पे जा सकते हो। अगर आप मेरी राय मानो, अगर आपके पास 11 से 12 दिन का समय है पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करने का, तो हमारी अकॉर्डिंग आपको डे 2 या फिर डे 3 पे जाना चाहिए गुरेज वैली एक्सप्लोर करने। तो आप डे 2, डे 3 और डे 4 रखो गुरेज वैली के लिए। आप वहाँ अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये जगह इतनी रिमोट और इतनी खूबसूरत है ना दोस्तों कि आप सच में पागल होने वाले हो। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों। तो वेल, चलो स्टार्ट करते हैं गुरेज वैली की आइटनरी यहाँ से डे 10 से। तो आप जल्दी से सुबह सुबह श्रीनगर से निकल जाते हो। तो 6 घंटे का टोटल ड्राइव होने वाला है, और ये ड्राइव बिल्कुल सीनिक ड्राइव है, क्योंकि आपको रास्ते में ढेर सारे प्लेसेस भी मिलेंगी। तो हमारा पहला स्टॉप होने वाला है मानसबल लेक, जो कि डल लेक की तरह ही दिखता है। आई मीन, वो डल लेक का भाई समझ लो। लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि मानसबल लेक का पानी बहुत ही साफ है, इट्स क्लियरेस्ट। आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आप आराम से 5 या 10 मीटर नीचे देख सकते हो वहाँ के एल्गी को, और वहाँ पानी में उगने वाले पौधों को, और साथ ही साथ आप यहाँ शिकारा राइड का लुत्फ भी उठा सकते हो। मानसबल लेक एक्सप्लोर करने के बाद हमारा अगला स्टॉप है दोस्तों वुलर लेक, जो कि आप हाईवे से ही देखते हो, और ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का लेक है। तो आप इसे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हाईवे से। आप इसे देख के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा अगला स्टॉप है राजदान पास, और ये सिचुएटेड है 11,672 फीट पे। और यहाँ से पूरे कश्मीर का ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ देखने को मिलता है। अगर आप गर्मी के दिनों में जा रहे हो, क्योंकि गुरेज वैली सिर्फ गर्मी के दिनों में ही खुली रहती है, तो अगर आप गर्मी के दिनों में यहाँ पे जा रहे हो ना, बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले दिखेंगे। आप यहाँ पे रुक सकते हो 15-20 मिनट, आप खाना खा सकते हो, और फिर अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो, और उसके बाद आप बढ़ते हो फाइनली गुरेज वैली के लिए। तो आप आराम से फिर 2 या 3 बजे तक गुरेज वैली पहुँच जाते हो। और क्योंकि हमें गुरेज वैली में मिनिमम 2 डेज़ या 2 नाइट स्पेंड करना है, तो आप आज रिवर साइड कैंपिंग करने वाले हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहती है किशन गंगा रिवर, और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। ट्रस्ट में दोस्तों, आपको लगेगा कि ये आपके लाइफ की बेस्ट रिवर कैंपिंग है। जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन बहुत तेज़ तूफान आया था, बट सम हाउ वी मैनेज टू स्टे देयर, और हमारा एक्सपीरियंस कमाल का था। और किशन गंगा रिवर के आपके आसपास बहुत सारे टेंट्स दिख पाएंगे। आप यहाँ पे मैगी खा सकते हो, रिवर के किनारे बैठ के कैंपिंग कर सकते हो, बॉन फायर का अपने दोस्तों के साथ लुत्फ उठा सकते हो। तो दोस्तों, गुरेज वैली पहुँचने के बाद आज शाम में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं
गुरेज वैली की आन बान और शान, यहाँ के फेमस हब्बा खातून पीक को। तो दोस्तों ये पिरामिड शेप माउंटेन जिसका नाम है हब्बा खातून, और ये एक कश्मीरी पोएटेस के नाम पे रखा गया है। इससे सुंदर पहाड़ आपने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा लगता है मानो एक ट्रायंगल को बिल्कुल ज़मीन पे रख दिया गया है और हम इतनी फोटोग्राफी यहाँ पे कराएं कि हमारा मन बिल्कुल थका नहीं, और आप पूरी शाम इसे देखते हुए एंजॉय करते हुए बिता सकते हो। तो आपकी आज की शाम हब्बा खातून पीक को देखते हुए गुजरती है और आप वापस आके अपना रिवर फ्रंट में एंजॉय कर सकते हो। अगले दिन उठ के आप निकलते हो तुलैल वैली के लिए, जो कि हिडन ज्वेल है गुरेज वैली का। ये बहुत ही कमाल का पैराडाइज है दोस्तों, सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे यहाँ पे बसा हुआ है। यहाँ पे लश ग्रीन मीडोज, स्नो कैप पीक्स और वुडन ब्रिजेस का कॉम्बिनेशन, इसको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्विट्जरलैंड में आ गए हो। यहाँ का टाइनी वुडन विलेजेस ऐसा है जो कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड है मॉडर्न लाइफ से। और तुलैल का शेखपुरा विलेज जो बहुत ही फेमस है अपने अनटच ब्यूटी और ट्रेडिशनल कश्मीरी स्टाइल के लिए। आप ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमने सरसों के बाग में बिल्कुल लहलहाते हुए फूलों के बीच फोटोशूट भी कराया है। तो इट वॉज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस दोस्तों। यहाँ आप फोटोग्राफी का भी आनंद उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप पेंटिंग की तरह आपको दिखेगी और ये जगह सच में एक हेवन है। इन जगहों पे जाने के लिए आपको यहाँ का यूनियन टैक्सी लेना पड़ता है, जिसका आपको अलग से किराया देना पड़ता है, और ये सीजन बाय सीजन इसका प्राइस डिफर करता है। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2,000 से 3,000 रुपए पर कपल या फिर एक गाड़ी का, जिसमें आप सवार होकर घूम सकते हो यहाँ की खूबसूरत वैली। तो दोस्तों आप आ गए हो इस वीडियो के एंड तक। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दो यार, चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बाय बाय, टेक केयर, बीइंग रोमर, स्प्रेड लव, टेक केयर।